जीवन सफल तब है जब भगवान का एहसास, जब हमारे जिंदगी का डायरेक्शन हर एंगल से भगवान की तरफ हो जाए। हम तप करें तो उनके खुशी के लिए, त्याग करें तो उनकी खुशी के लिए, व्रत करें तो उनकी खुशी के लिए, दान करें तो उनकी खुशी के लिए, योग करें तो उनकी खुशी के लिए, जो भी धर्म कर्म हम करें, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपना हर कर्म अपने पति की खुशी के लिए टारगेट करके करती है, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है विचार थोड़ा करने पर पतिव्रत धर्म और भक्ति धर्म लगभग मिलते जुलते ही है। पतिव्रत धर्म और भागवत धर्म माने भक्ति, ये मिलते जुलते हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा। अभी हम लोग राजस्थान में एक जगह कथा, जयपुर में हम लोग कथा कर रहे थे, तो जो माता जी यजमान थी वो मेरे पास आई, महाराज जी मैं आपसे एक आशीर्वाद लेने आई हूं, एक आशीर्वाद। मैंने कहा माता जी बोलो क्या आशीर्वाद लेने आई? तो वो बोली आप एक ही आशीर्वाद दे दो। क्या? मेरे पति के पहले मैं संसार से जाऊं, बस मैं सुहागिन जाना चाहती हूं सर। और हमने इतनी कठिन चीजें पहली बार ही सुनी, वाले कठिन। हमने कहा अगर हमारे आशीर्वाद से हो सकता है तो हम तो 100% दे रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी भावना बहुत। तो सब कुछ करने के बाद ये जो भाव रहता है, ऐसा ही भक्ति का भाव भी है महाराज। सब कुछ जो कुछ भी धर्म कर्म करने के लिए शास्त्र कह रहे हैं मैं सब कुछ करूं, पर सिर्फ इसके लिए करूं कि मैं भगवान का हो जाऊं, बस और कुछ नहीं। कुछ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भगवान का हो जाऊं बस। मुझे ये लगने लग जाए कि अब मैं भगवान का हूं, सोते जगते हर दिन याम कभी ऐसा न लगे कि अभी मैं भगवान का नहीं हूं, अभी मैं किसी और का हूं, ऐसा मेरे मन में कभी ना आए, क्योंकि वही गैप होगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। गैप को कैकेयी के अंदर वही गैप तो मंथरा को दिख गया था। कैकेयी कहती है प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। राम तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, उसका राज तिलक हो रहा, तुझको बुरा क्यों लग रहा है? पर यहीं तक अगर कैकेयी रुक जाती तो मंथरा की हिम्मत न होती आगे कुछ कहने की। पर जब कैकेयी के मुंह से निकल गया, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मोह पर करहें स्नेह विषे, कौसल्या सम सब महतारी। मैंने उनका एक्सपेरिमेंट किया है। सब माताओं से वो कौशल्या जैसा ही प्रेम करते हैं, पर मोह पर करहें स्नेह विषेखी। मुझसे तो कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं राम। कैसे पता चला? बोले मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करी। बस यही एक छिद्र था, यही एक होल था, यही एक गैप था जहां से मंथरा को घुसने का मौका मिल गया कि प्रेम की कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। अगर प्रेम की परीक्षा हो रही है, इसका मतलब कैकेयी के मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट तो, और उस डाउट का जो छिद्र का, उस भ्रम का, उस शंका जो उनके मन में संशय था, उसी छेद में से मंथरा घुस गई।
और उसने कहा कि केकई वो रहा प्रथम अब ते दिन बीते, कभी रहा होगा पर अब वो बात नहीं। और बहुत लंबा व्याख्यान है, अब वो बात नहीं है, ये बात केकई के मन में उतार दी मंथरा ने। और वही केकई जो कहती है तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, वही केकई अब क्या कहने लगी दशरथ जी से, हो तो प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अयस नृप समझी मन माहे। आज सवेरा होते ही राम अगर वन में ना गए तो महाराज सुन लो कान खोल के, मैं मर जाऊंगी तो संसार में तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, अपयश फैल जाएगा। ये परिवर्तन इतना केकई के अंदर आ गया। इस छेद में से वो घुस गई थी। प्रेम में परीक्षा नहीं होती, प्रेम में प्रतीक्षा होती है बस। एक तरफ ये केकई का प्रेम है, एक तरफ पार्वती का प्रेम है पति से। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुआरी, तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतवार महेशु। एक वो प्रेम है जहां कोई छिद्र नहीं। सप्त ऋषि रास्ता ढूंढ रहे थे कि मुझे कहीं से घुसने का मौका मिल जाए, तरह तरह के इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश। तुम्हारी जन्म कुंडली ज्यादा अच्छी नहीं है पार्वती, हमने तुम्हारी जन्म कुंडली देख ली, हम ऋषि मुनि हैं, हम ज्योतिष सब जानते हैं, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारा पति जो होने वाला है वो ऐसा होगा। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा। योगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त असरे। अब तुम किसी की मैरिज पार्टी में जाओगी तो मैचिंग के कपड़े फिर कैसे पहनोगी, वो तो पहनेंगे ही नहीं। तो किसी की मैरिज पार्टी में जाना, किसी के हैप्पी बर्थडे पार्टी में जाना, कहीं मैरिज में किसी के शादी में ही जाना है, तो आजकल आप देखते पति पत्नी मैचिंग के कपड़े पहन के जाते हैं। वो पत्नी डिसाइड करती, पति तो बेचारा कुछ करता नहीं, वो पहले ही निकाल के धर लेती, आज मैं ये पहनूंगी और उनको ये पहनाऊंगी। वो पहले निकाल के धर लेती, वो उसको वो पहनना है, वो बेचारा टस से मस नहीं हो सकता, उसके बाप की हिम्मत नहीं इधर उधर हो जाए पति, वो मैचिंग में। तो तुम्हारा पति तो ऐसा होगा, नगन अमंगल वेश। कैसे तुम ये संसार फिर कैसे क्या होगा बताइए ना। कहीं आयोजनों में भीड़ भाड़ के कार्यक्रम में फिर तुम कैसे जाओगे ऐसे पति के साथ। बहुत गैप ढूंढने की कोशिश करी सप्त ऋषियों ने, पर सफल नहीं हुए महाराज। बरहु शंभो नत रहूं कुआरी। कैसे भी हैं, मैं विवाह करूंगी तो शिव के साथ ही करूंगी, नहीं तो कुआरी ही बनी रहूंगी। कितने जन्म तक, जन्म कोटि लग, अनगिनत समय, अनंत काल तक मैं उन्हीं का इंतजार करूंगी। गैप न मिलने का परिणाम ये हुआ, जो शिव उदासीन भाव से रहते थे उन शिव के मन में भी पार्वती के लिए प्रेम उमड़ने लगा। सूखी जमीन को हरा कर लिया महाराज, सूखी जमीन को। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, बोलो शंकर भगवान की,
अभी मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था, कई सौ एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी, सूखी पड़ी हुई थी महाराज, कुछ भी वहां उगता ही नहीं था। एक आदमी कम उम्र से ही, उसको 12-15 साल जब बचपन था, उसी उम्र में उसको ये आ गया कि इस जमीन को मुझे हरा भरा करना है। अकेला ही लग गया, अकेला ही लग गया। कई सौ एकड़ बंजर जमीन को उसने तरह तरह के पौधे लगा लगा के उस पूरी जमीन को हरा भरा कर दिया। भारत सरकार ने उसको पद्मश्री से विभूषित किया, हरा भरा कर दिया। बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, हर किसी को कम से कम एक पौधा अपने हाथ से